एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिता के सामने मौत हो जाती है और बार बार पिता से फ़ोन कर कहता है कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन एक ऐसी ही स्थिति हो जाती है, पिता बेचारा क्या करे, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा होती है, लेकिन समय पर उसकी कोई मदद नहीं की जाती और वह मौत के आगोश में हो जाता है। आखिर क्या हुआ इस घटनाक्रम में, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना गुरुग्राम के नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जाते समय की है। युवराज मेहता और पिता का नाम जो है राजकुमार मेहता होता है, जो एसबीआई बैंक से रिटायर होते हैं। तारीख है 16 जनवरी की, समय रात करीब 12 बजे। युवराज मेहता, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष, अपनी ग्रैंड विटारा कार से जो है नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। युवराज मेहता जो इंजीनियर हैं और इंजीनियर की जो है दलदल में गिरकर मौत हो जाती है। वह करीब 80 मिनट तक पिता के सामने चिल्लाता रहा। उसने फ़ोन करके कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और वह इसके बाद कार समेत नाले के पानी में, जो नाला होता है वह 30 फीट गहरा दलदल में समा जाता है। इंजीनियर युवराज मेहता जो अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे, अचानक रास्ते में एटीएस ले ग्रैंड के पास कार नाले की दीवार को तोड़कर 30 फीट गहराई पानी से भरे दलदल के गड्ढे में गिर जाती है। और जैसे ही वह 30 फीट गहराई के गड्ढे में गिरती हैं, तो युवराज की कार जो गड्ढे में गिरते ही दलदल में फंसने लगती है। अब जैसे ही दलदल में वह नीचे धीरे धीरे समाने लगी, तो युवराज ने किसी तरह से गाड़ी को खोलकर उससे बाहर निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फट से फ़ोन निकाल रहा है। और फ़ोन निकालने के बाद पूरी घटना जो है अपने पिता को बता देते हैं। और पिता जो है डायल कर 112 पर सूचना देकर पिता मौके पर पहुंचते हैं। और प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह भी फोर्स के साथ वहां जो है दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचकर जो है वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो युवराज से कुछ ही मीटर पिता और तमाम फोर्स, लेकिन कोहरे की जो वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, उसका रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। अब जैसे ही वह इस तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन कोहरे में उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और कुछ समय बाद ही खामोशी हो जाती है, उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद जो है सबको निकाला जाता है। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था, कोहरे की वजह से वह उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दिया और उनकी कार जो है नाले की दीवार को तोड़कर पानी से भरे प्लाट के गड्ढे में गिर गई। यहाँ जो गड्ढा था वहाँ मॉल के बेसमेंट के लिए यहाँ 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। और 30 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद जो है वो वैसे ही वहाँ पड़ा हुआ था। युवराज किसी तरह जो है डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए और लगभग समय जो 12:20 का उन्होंने अपने पिता को कॉल की। और कॉल कर उन्होंने जगह और हादसे की जानकारी जो है पिता को देती। अब जैसे ही तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी,
कुछ ही मिनटों में पिता वहां पर पहुंच गए। करीब 30 मिनट के बाद जो है पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात का जो समय 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच जाती है। उसी समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी, बाकी नजर नहीं आ रहा था, ना ही उसकी गाड़ी नजर आ रही थी। युवराज जो है करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि कोई मुझे बचा लो, कार जल्दी ही डूब जाएगी। ये किसी को अंदाजा नहीं था और उसकी मदद नहीं हो सकती। और जैसे ही उसकी समय पर मदद नहीं हुई, फिर वह 1:45 के करीब गड्ढे में भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गए। और 1:55 पर एनडीआरएफ की टीम भी गाजियाबाद से मौके पर पहुंची है। सुबह करीब 4:30 बजे का वक्त था। सबको बाहर निकाला गया। सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी निवासी राजकुमार जो है राजकुमार मेहता जो होते हैं, वह भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से निदेशक के पद से रिटायर हैं। उनकी पत्नी जो है कुछ समय पहले बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह यूनाइटेड किंगडम यूके में रहती हैं। युवराज मेहता इकलौता बेटा था जो गुरुग्राम के सेक्टर 54 स्थित डनहम्बी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर थे। घटना के बाद लोगों ने जो है घटना स्थल पर विरोध किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह हादसा सिर्फ नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से हुआ है। इस घटना पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, जिसके चलते कोई प्राधिकरण को यहाँ बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टिंग लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया गया। जब मामला बढ़ा तो प्राधिकरण ने देर शाम जो है घटना स्थल के पास सैकड़ों टन मलबा गिरा दिया। दरअसल यह प्लाट जो है SCC 2 सेक्टर 150 है। ये प्लाट अभी खाली है। इस पर एक मॉल बनाया जाना है। बेसमेंट के लिए है ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन किसी वजह से है मॉल का निर्माण नहीं हो सका। इसमें बगल के जो है इसकी साइड में एक नाला है जो पानी से भरा गया था, जो कि दलदल का रूप लिया उसने। और लोगों का कहना है कि घटना करीब 12 बजे की है। कोहरे की वजह से समय से रेस्क्यू नहीं किया गया, जिसका सारी टीम मौके पर मौजूद थी। इसके बाद भी युवक करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा, उसे बचाया नहीं जा सका। तड़प तड़प कर अपने पिता के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया। और ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया है, थाना नौलिस पार्क अंतर्गत यह घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच जाती हैं। फायर ब्रिगेड के लोडर, क्रेन और सर्च लाइट समेत सभी जरूरत उपकरण को लेकर बचाव कार्य शुरू किया जाता है और फाइनल रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ को भी जोड़कर किया गया। उस समय जो है जीरो विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह है युवराज की कार सेक्टर 150 के खाली प्लॉट में गिरी थी। पुलिस ने जो है
पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें पहला नाम जो होता है बिल्डर MAJ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और दूसरा नाम जो होता है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। हादसे की जांच की जा रही है। जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज घटना के स्थल पर जो बैरिकेड कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में कोई और घटना ऐसी ना घटे वहां पर, क्योंकि एक पिता ने एक लौटे बेटे का दर्द जो है आंखों में ही समा गया। यह हमेशा के लिए उसका दर्द ही बनकर रह गया। एक बुढ़ापे का सहारा उसका छीन गया। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि घर से निकलते समय आप जब भी ड्राइविंग करें अपनी लिमिट में रखें गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी तो एक रफ्तार पे चलने वाली चीज़ होती है। इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। आराम से चलाएं, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट का विशेष ध्यान रखें, अपने साथ हेलमेट लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।